अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रूम का ओवरव्यू दूंगी। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है ये समझने के लिए कि हम बच्चों के रूम्स को ये रूम जो है वो किस तरीके से सेट करें। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ अपना एक आइडिया शेयर कर लूँ। अभी मेरा जो है वो इस पर वर्किंग चल रही है, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे मैंने टॉय बॉक्स रखा हुआ था और पीछे मैंने आपको टेबल चेयर्स दिखा दी थी। इस शेल्फ में सारे टॉयज़ हैं, जिसमें मैंने ब्लॉक्स रखे हुए हैं, बॉल्स हैं, कार्स हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं। कभी मैं इसका भी आपको ओवरव्यू दूँगी। इसके अलावा यहाँ नीचे स्टफ़ टॉयज़ थे, ये आपका सॉफ्ट बोर्ड है, यहाँ पे मैंने एनिमल्स वग़ैरह लगा दिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे का बड़ा दिल चाह रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को निशान नज़र आएँगे, इसलिए क्योंकि बच्चा है, बच्चे का रूम है तो वो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और बच्चों का एक रूम होना चाहिए जहाँ पे वो फ्री होके खेलें, एन्जॉय करें और ऑब्वियसली उनको आप सिखाएँ भी बहुत सारी चीज़ें, बट बच्चों को थोड़ा-सा एक आपको फ्री छोड़ना चाहिए कुछ चीज़ों में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं उनको मेरा जो बेटा है उसको बताती भी रहती हूँ, समझाती भी रहती हूँ, बट ऑब्वियसली बच्चे ही करते हैं ये, हम तो वॉल्स पे नहीं लिखेंगे। और बच्चों का ही काम होता है, तो इस वॉल पे भी उन्होंने माशाल्लाह से निशान-विशान लगाए हुए थे। ख़ैर, और मेरे जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मेरा ही बेटा नहीं और भी बच्चे। तो मैं यही कह रही हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा-सा एक फ्री सेटअप होना चाहिए जहाँ वो आराम से खेलें, उनको कोई जो है ना टेंशन ना हो, रिलैक्स होके खेलें कि हमें वॉल गंदी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड, स्टफ़ टॉयज़ और ये भी सॉफ्ट जो भी टॉयज़ थे वो सब मैंने रखे हुए हैं। मैं पांडा को सीधा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सब नीचे गिर रहे थे बार-बार। तो ये मेरे बेटे का सबसे फ़ेवरेट टॉय है पांडा और ये डक। तो ये माशाल्लाह से उसको बहुत पसंद है दोनों चीज़ें और वो बड़ा ही एन्जॉय करता है। फिर यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है कि अगर मुझे कोई एक्टिविटी करवानी है, और 2-3 एक्टिविटी मैंने उसके साथ में ही रखी हैं। ये शेल्फ बिल्कुल बेकार हो गया था मेरा, तो मैंने इसको जो है ना वापस से थोड़ा-सा सेट करने की कोशिश की, स्टिकर्स वगैरह लगा के। दराज़ से बहुत अच्छे इस तरह के आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। अभी इस टेबल को भी मैंने जो है ना वो करना है। मैं आपको इसको बिफ़ोर एंड आफ्टर की वीडियो भी दिखाऊँगी, ये जो पीछे टेबल वाइट कलर की है। क्योंकि देखें, आप हर चीज़ को आजकल सही कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, इस पे स्क्रैचेस आ गए, तो आप इजीली दराज से या शॉप्स पे भी आजकल कोई ऐसी शीट्स वगैरह मिल जाती हैं इजीली कि आप उनको उसके ऊपर पेस्ट कर दें। बच्चे हैं, इस टेबल के ऊपर जो एक शीट थी वो उन्होंने सब ने मिलके बच्चों ने निकाल दी है। तो कोई बात नहीं, बच्चों मैं कहती हूँ बच्चे जो होते हैं ना वो ही ये चीज़ें करते हैं, बड़े नहीं करते। तो बच्चों को समझाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा उनको ये कि इस तरह की चीज़ें करने भी देनी चाहिए। शरारतें ही बच्चे ज़रा करके खुश हो जाते हैं। बहरहाल, तो मेरा ये रूम का ओवरव्यू हो गया था। अब मैंने सोचा आपसे एक्टिविटी भी शेयर कर लूँ कि भई आज की एक्टिविटी क्या है। तो आज की जो एक्टिविटी है वो एडिशन है। जिसको मैंने टोटली घर के जो कहते हैं ना जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं उनसे मैंने रेडी किया है। जस्ट एक गत्ता लिया, उसके ऊपर पेपर लगा के और उसके साथ में मैंने एक प्लास्टिक शीट को रैप करके उसको एक रेडी कर लिया एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बेसिक सी एक्टिविटी बनाई थी। अच्छा, एक्टिविटी का पर्पस क्या था कि बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट पिक्चर्स के साथ ही फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम दे रहे होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें एडिशन के जो साइन होता है अपने बच्चे को बताना होता है, बेटा दिस इज़ अ साइन ऑफ एडिशन, और जो इज़ इक्वल टू है उसको भी बताना होता है कि बेटा दिस इज़ साइन ऑफ इक्वल्स टू, या ठीक है? ये चीज़ हो गई। फिर हमने थोड़ा-सा एडिशन को एक्सप्लेन कर देना है, द एडिशन इज़ टेकिंग 2 और मोर नंबर एंड एडिंग देम टुगेदर। ठीक है, ये हमने बता दिया। अच्छा, अब आपने ये खुद देखना है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है, अब वो कौन से वर्ड्स उसके लिए सूटेबल होंगे जिससे वो ईज़िली उस चीज़ को समझ पाए। और ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और ईज़ी वे में कर दें। सो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स बनाई थी। सो बच्चों को हमें बताना है दीज़ आर 2 एप्पल्स एंड दिस इज़ 1 एप्पल। व्हेन वी ऐड 2 नंबर्स, 2 + 1 मेक्स 3। ठीक है, इसी तरीके से नीचे नंबर से 3 ऑरेंजेस, व्हेन वी ऐड 2 नंबर्स टुगेदर इट विल बी 4।
बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लेके चलना होता है। अच्छा, आजकल जो स्कूल्स में जो एडिशनल कॉन्सेप्ट देते हैं वो इस तरीके से कहते देते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर 4 ट्रीज ना, तो व्हाट वी विल से नाउ 4 इन योर माइंड, लाइक 4 इन योर माइंड, 4 ट्रीज इन योर माइंड एंड 1 ट्री इन योर फिंगर। ठीक है, सो 4 एंड देन व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5। क्या बन गया 5। तो दिस इज़ अ वे जो कि आजकल होम स्कूलिंग में, जो आजकल के स्कूल्स में बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, द बिगर नंबर इन योर माइंड एंड स्मॉल नंबर इन योर फिंगर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों का क्या होता है कि बहुत इजीली वो इस ट्रिक से समझ लेते हैं, और जो इस ट्रिक से नहीं समझते फिर उनको डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ता है। 3 कैंडल्स थी, तो 3 कैंडल्स जो है वो माइंड में और 2 फिंगर्स पे। तो इस तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर 3, 4 एंड 5 करके हमने उनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ये आई थिंक बहुत ईजीएस्ट वे है वैसे बच्चों को एडिशन एक्सप्लेन करने का। देखिए, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, किसी को इस तरीके से एडिशन समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता। जिसको ऐसे समझ में नहीं आता उसको फिर हम नंबर से बताते हैं, बेटा 3 कैंडल्स एंड देन 2, जैसे मैंने ऊपर लिखे थे नंबर, तो उसके साथ आपने एक्सप्लेन कर देना है, तो जो वैसे समझ पाए। कोई ऐसे भी नहीं समझ पाए तो आपने कोई मटेरियल ले लेना है, कॉन्क्रीट जो काउंटेबल मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पास्ता ले लिया, आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो काउंटेबल हो, आपने चने ले लिए, चने की दाल ले ली, 3 आपने एक जगह पे रख दिए और 2, और फिर व्हेन वी काउंट देम टुगेदर, तो व्हाट विल बी द आंसर इज़ 5, और जो भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सीरियसली आप, हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसको समझने का जो एक माइंड में चीज़ होती है, जो एक वो होता है, वो भी डिफरेंट होता है कि मतलब हर बच्चा एक ही वे से नहीं समझ सकता। मे बी कोई इस तरह से समझे कि बिगर नंबर इन योर माइंड एंड स्मॉलर नंबर इन योर फिंगर। मे बी कोई ऐसे समझे कि आपने उसको मटेरियल के साथ करवाया है, कोई ऐसे समझे कि आपने उसको नंबर लिख के समझाया है। तो इट्स अप टू यू कि आप पहले एक बच्चे को करवा कर देख लें, अगर उसको समझ में आता है ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 to 3 वेज़ हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक कि स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर बच्चे को एक वे से समझ में नहीं आता तो हम दूसरे वे से समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इस पे प्लास्टिक रैप की हुई है, और प्लास्टिक जब हम किसी भी चीज़ पे रैप कर देते हैं और उसके ऊपर हम जब व्हाइट बोर्ड मार्कर से लिखते हैं तो वो रीयूजेबल बन जाता है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक कि हमने उसके ऊपर व्हाइट बोर्ड मार्कर से लिखा, उसको मिटा दिया, नहीं कि वो ऐसे हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं और उसको एक बार लिखने के बाद मिटा देते हैं, तो जब हम प्लास्टिक पे भी लिखते हैं तो हम वापस उसको इरेज कर सकते हैं। तो आपको भी अगर किसी चीज़ को वापस से यूज़ करना है, अपने बच्चे को बार-बार करवाना है, आपका अपना कोई सेटअप है, आपने उसमें बच्चे को करवाना है, या आपने स्कूल के लिए कोई एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है, तो जल्दी से आपने एक्टिविटी के ऊपर एक प्लास्टिक शीट को रैप कर देना है। और फिर जब वो आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको खुद आसानी हो जाएगी कि आप एक ही एक्टिविटी को जितने भी स्टूडेंट्स को करवा लें, अपने बच्चे को वापस से करवा लें। इसके अलावा अगर आपने ये एक्टिविटी बच्चे को करवा ली, उसका दिल भर गया, आपने बार-बार करवा ली, तो आपने वापस से प्लास्टिक को उतारा, उसके ऊपर दूसरी एक एक्टिविटी पेस्ट कर दिया, वो करवा ली। ठीक है? तो देखें, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ों को वापस से यूज़ कर सकते हैं। लो बजट में ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। हम घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं कि जिससे बच्चे खुश हों, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे बाहर से चीज़ों को नहीं बाय कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। जो चीज़ आप घर में बना सकते हो, जो चीज़ आप घर में कर सकते हो, उसको प्लीज़ घर में करें। और बच्चे इस तरह की चीज़ें वैसे भी पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी जो है ना, एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, उनका बहुत जल्दी दिल भर जाता है, तो वो बार बार एक चीज़ को नहीं करते। एक दफ़ा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, 3 दफ़ा, मे बी 4 दफ़ा कर लें, बट आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यही होता है कि हाँ, अपने बच्चों के लिए कुछ न्यू ही करना पड़ता है, कुछ न्यू ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर यही है कि आपके घर में जो भी गत्ते हों, गत्ते तो आप लाज़मी रोक के रखें, पेपर्स आप लोगों को लाज़मी चाहिए, ग्लू इस तरह की चीज़ अपने पास लाज़मी रखें कि आप जल्दी से कोई भी आप एक्टिविटी देखें और बच्चे को फ़ौरन से प्रिपेयर करके और करवा दें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों को मतलब इस वे में पढ़ाना, थोड़ा-सा इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है, कलरफुल पिक्चर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनको मज़ा भी आता है। अगर हम उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करवाएँगे और हम उनको बस नोटबुक में ही काम करवाते रहेंगे, तो फिर वो तो फिर बोर ही हो जाएँगे। छोटे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि देखें जो बड़े हो जाते हैं 2, 3, 4 5
ऑब्वियसली वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये वाली एज जो होती है ना, प्री नर्सरी टू 1, मे बी 2 तक भी कर लें, तो ये थोड़ी सी, अब तो खैर मुझे लगता है कि 1 तक ही हम इसको काउंट करें, कि 1 तक एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आपको आप प्ले बेस्ड जो है ना एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, या फिर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अदरवाइज़ पे 2 से 3 से आपकी फिर वो एक प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक इस टाइम को वेस्ट ना किया जाए, और जो भी आपके बच्चे हैं, आप अपने स्कूल के लिए अगर कोई एक्टिविटीज़ बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इतना अच्छा बनाएं, इतना कलरफुल बनाएं कि बच्चा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और बहुत ज़्यादा इंजॉय करे, और उसको मज़ा आए इसको परफॉर्म करने में। और इस तरीके का बनाएं कि आपको वापस से भी बना लें। जैसे मैंने एक्टिविटी बनाई है, मैं आपको वो बता दूंगी नेक्स्ट टाइम कि मैंने इसी के ऊपर एक पेपर पेस्ट करना है, इसी को मैंने दूसरी एक्टिविटी को बनाना है, और वापस से प्लास्टिक को रैप कर दूंगी, तो ये मेरी एक्टिविटी नंबर 2 बन जाएगी। तो लो बजट में, कम प्राइस में, घर की चीज़ों से भी मैं ईज़िली बहुत सारी चीज़ें बना लूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। अभी तक तो मेरे माशाल्लाह से रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आ रहे हैं। आगे भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज़रूर डालूँ वीडियोज़। तो इंशाल्लाह आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी साथ रहें, और वीडियोज़ को देखें, पूरा देखें, ताकि आप समझ पाएँ कि पूरी एक्टिविटी है क्या, किस तरीके से बनानी बनानी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक्टिविटी प्रिपेयर करना भी बताऊँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।